हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार लर्निंग रूम। आज हम एक नई वीडियो लेकर के आए हैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से, जो 27 ऑफ मार्च का है, न्यू दिल्ली। इसमें हम सिटी न्यूज़ निकालेंगे और ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ वोकेबलरीज हों और इंग्लिश टू हिंदी को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी निकालेंगे। तो इसके साथ ये कहेंगे कि अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, बस करना इतना है कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहाँ पर सर्च बार में लिखे स्टार लर्निंग रूम, सेम लोगो रहेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपनी स्टोरी पर चलते हैं और निकालते हैं एक छोटी सी स्टोरी। फ्रेंड, ये एक छोटी सी स्टोरी निकली है। 16-year-old farmer found with throat slit at टिकरी, पुलिस सस्पेक्ट मर्डर। तो इसको हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन सी वोकेबलरीज मतलब वोकैब्स आ रही हैं, उनको भी बताएंगे लास्ट में। तो सेंटेंस कहता है कि जो 60 वर्षीय फार्मर था, जो मिला है, जिसका गला रेत दिया गया टिकरी में, एट टिकरी। तो पुलिस को शक है कहीं मर्डर तो नहीं है। तो सीधा लाइंस पर आ जाते हैं। ए 60-year-old farmer who had been participating in the protest at Tikri border was found dead on Thursday evening। तो यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है, कॉमा लगा हुआ है आई थिंक। 60 वर्षीय जो फार्मर था, जो भाग ले रहा था किसमें, प्रोटेस्ट में, कहाँ पर, टिकरी बॉर्डर। तो वो मृत पाया गया है। कब, थर्सडे इवनिंग को मृत पाया गया है। तो विद पुलिस सेइंग दिस हिज थ्रोट अपीयर्ड टू हैव बीन स्लिट। तो ये यहाँ से यहाँ तक कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर विद का मतलब साथ नहीं होगा। विद का मतलब इसके साथ में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ी जा रही है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है, पुलिस ने कहा, विद पुलिस सेइंग हिज थ्रोट, मतलब उसका गला धारदार हथियार से गला रेत दिया गया। धारदार जैसे विद ए शार्प वेपन, मतलब धारदार गला से, मतलब उसका गला रेत दिया गया धारदार हथियार से। और फिर है पुलिस सस्पेक्ट ही वाज मर्डर्ड एंड हैव स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर फिलहाल फुल स्टॉप लगा है। तो पुलिस सस्पेक्ट मतलब पुलिस को संदेह है कि उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस सस्पेक्ट ही वाज मर्डर्ड, मतलब पैसिव का सेंटेंस है। फिर जो है पास्ट पैसिव, तो एंड हैव स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू मर्डर, मतलब पुलिस को संदेह है। तो पुलिस को शक है कि ये कहीं मर्डर तो नहीं, तो उसने मर्डर के तौर पर इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच शुरू कर दी है। फिर सेंटेंस कहता है अकॉर्डिंग टू पुलिस, मतलब पुलिस के अनुसार, द मैन हाकम सिंह, मतलब वो आदमी हाकम सिंह, हेल्ड फ्रॉम भटिंडा, मतलब भटिंडा का रहने वाला निवासी है। फिर हिज बॉडी वॉज फाउंड बाई ए ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर इन सम फील्ड बिहाइंड द न्यू बस स्टैंड बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट द टिकरी बहादुरगढ़ बॉर्डर। तो देखते हैं इसको। उसकी जो मृत शरीर मिला है, तो जो एक प्रोटेस्टर्स का ग्रुप था, उसकी बॉडी में से एक उसकी बॉडी मिली है। कहाँ पर मिली है, खेतों में मिली है, जो एक न्यू बस स्टैंड है जो बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्टेड एट द टिकरी बॉर्डर। तो न्यू बस स्टैंड के खेतों के पीछे मिली है, बहादुरगढ़ बॉर्डर पर। तो फिर द डिसीज थ्रोट अपीयर्स टू हैव बीन स्लिट विद ए शार्प एज्ड वेपन्स, मतलब सेंटेंस कहता है
तो जो मृतक का जो गला है वो एक धारदार हथियार से काट दिया गया है, शार्प एड्ज वेपन्स, धारदार हथियार से काट दिया गया है। फिर दिस सीम्स टू बी ए केस ऑफ मर्डर, मतलब ऐसा लगता है इस केस में कि यह एक मर्डर है। फिर वी हैव रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट अननोन पर्सन अंडर IPC सेक्शन 302 मर्डर पवन कुमार DSP बहादुरगढ़। तो देखते हैं इसको, मतलब हमने एक केस रजिस्टर कर लिया है, एक FIR किसके अगेंस्ट अननोन पर्सन, मतलब अपरिचित लोगों के खिलाफ, अंडर IPC सेक्शन 302 जो हत्या का मामला है। तो किसने कहा? सेड पवन कुमार DSP बहादुरगढ़, मतलब पवन कुमार ने कहा जो DSP हैं बहादुरगढ़ के। फिर है द FIR इन द मैटर हैज़ बीन रजिस्टर्ड एट द सिटी बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए कंप्लेंट सबमिटेड बाय द मैन सिस्टर इन लॉ कमरजीत। तो बहुत लंबा है, फिर भी कोशिश करते हैं इसको तोड़ मरोड़ करके ट्रांसलेट करने की। सो द FIR इन द मैटर, मतलब मैटर में जो FIR रजिस्टर्ड की गई है सिटी में बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन पर, तो किसके बेसिक पर? तो बेसिक पर एक कंप्लेंट सबमिट की गई है, जो कमरजीत हैं, ये उनकी भाभी हैं, तो उनके द्वारा एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड की गई है बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन पर। फिर देखिए सेंटेंस कहता है शी हैज़ स्टार्टेड इन हर कंप्लेंट दैट सिंह वाज इन्वॉल्व इन फार्मिंग and had been participating in the protests at Tikri border along with people from the village। यहाँ तक देखते हैं, from the village। फिर सी हैज स्टेट्स इन हर कंप्लेंट, मतलब उन्होंने कंप्लेंट में बताया कि दैट सिंह वाज इन्वॉल्व, मतलब जो सिंह है वो इन्वॉल्व थे फार्मिंग, मतलब फार्मिंग जैसे मतलब खेतों में शामिल थे और विरोध प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया करते थे, जो प्रोटेस्ट हैं उनमें पार्टिसिपेट किया करते थे। फिर टिकरी बॉर्डर अलॉन्ग विद अदर पीपल फ्रॉम द विलेज, मतलब टिकरी सीमा पर जो टिकरी बॉर्डर है अन्य गांव के लोगों के साथ वो मतलब जुड़े रहते थे। फिर सेंटेंस कहता है बट हैड रिटर्न्ड होम अराउंड 1.5 मंथ एगो, मतलब 1 से 1.5 महीने के बीच में वो वापस आ गए थे वहाँ से। फिर सेंटेंस कहता है ही हैड रिजॉइंड द प्रोटेस्टर्स एट द बॉर्डर ओनली ऑन थर्सडे। सो मतलब सेंटेंस कहता है कि वो फिर ज्वाइन हुए थे प्रोटेस्ट में बॉर्डर पर, वो भी सिर्फ थर्सडे को शाम को वही 5 बजे, लिविंग हिज विलेज एट 5 AM। तो शाम को 5 बजे गांव छोड़ते हुए वो टिकरी बॉर्डर के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। फिर स्टेट्स द कंप्लेंट, मतलब कंप्लेंट में ऐसा बयान आया है, ऐसा कहा गया है द सेम इवनिंग कमरजीत सेड शी रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट हिज बॉडी हैड बीन फाउंड, मतलब द सेम इवनिंग मतलब उसी दिन कमरजीत ने कहा कि मैंने इंफॉर्मेशन मुझे मिली कि जो उनकी बॉडी है वो मिल गई है, विद हिज थ्रोट स्लिट, मतलब उनका गला रहता हुआ है, बिहाइंड द अंडर कंस्ट्रक्शन बस स्टैंड, मतलब बस स्टैंड के पीछे जो अभी बस स्टैंड बन रहा था। सो सेंटेंस कहता वी आर लुकिंग टू ascertain how long he was here and if he had any conflict with anyone that could have led to his death। तो सेंटेंस कहता है कि हम पता लगा रहे हैं कि वो यहाँ पर कब से था और किसी का उसके साथ विवाद तो नहीं था, और किसी का विवाद नहीं था, अगर विवाद होता तो उसकी मौत हो सकती थी।
तो इसके बारे में द डीएसपी सेट द डीएसपी मतलब डीएसपी ने ये बातें कही है कि हम पता लगा रहे हैं कि जो है उसके साथ किसी का विवाद था तो उसकी मौत हो सकती है। फिर है इंस्पेक्टर विजय कुमार एसएचओ ऑफ द सिटी, मतलब जो सिटी बहादुरगढ़ ऑफ द सिटी बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन, मतलब बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा है द एफआईआर हैज़ बीन रजिस्टर्ड जस्ट दिस आफ्टरनून, मतलब अभी दोपहर में ही, मतलब जिस दिन की ये न्यूज़ है उस दिन पर ही जस्ट एफआईआर लिख दी गई है। जब उनका बयान आया था उसी समय उन्होंने कहा कि एफआईआर लिख दी गई है। द पोस्ट मॉर्टम इज बीइंग completed today and the body handed over to the deceased family। यहाँ पर फुल स्टॉप है। द पोस्टमार्टम इज बीइंग completed, मतलब पोस्टमार्टम कर दिया गया है आज ही, और बॉडी जो है हैंड ओवर कर दी गई है, मतलब दे दी गई है मृतक की फैमिली को। डिसीज्ड द फैमिली, मृतक के फैमिली को बॉडी दे दी गई है। फिर सेंटेंस कहता है वी आर येट टू आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड, मतलब हम लोग अभी तक एक्यूज्ड की जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक्यूज्ड मतलब जैसे कि कोई मतलब हो जाता है कोई किसी अपराधी, एक्यूज्ड मतलब अपराधी को कहते हैं। तो जो डीएसपी है पुलिस का कहना है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आरोपी की तलाश कर रहे हैं। द मैटर इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो जो बात है, जो मैटर है वो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है, भी जांच के अंतर्गत है। सिंहवाज पार्ट ऑफ द BKU सिद्धूपुर जगजीत दिलेवाल BKU सिद्धूज लीडर सेड, मतलब जो सिंह जो थे वो पार्ट थे BKU सिद्धूपुर, और जगदीश दिनवाल वो भी BKU सिद्धूपुर के लीडर हैं, उन्होंने ये बात कही है। फिर पुलिस आर कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन एंड दे हैव सेड दे शैल कैच द कल्प्रिट। यहाँ तक देखते हैं क्योंकि यहाँ तक फुल स्टॉप है। सेंटेंस कहता है पुलिस आर कैरिंग, मतलब पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्दी ही उसे पकड़ लेगी, जो अपराधी है उसको जल्दी ही पकड़ लेगी। फिर सेंटेंस कहता है दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ सेफ्टी, मतलब यह एक जो है इम्पॉर्टेंट इशू है एक सेफ्टी का। और फिर सेंटेंस कहता है ही वाज ओवर 16 ईयर ओल्ड एंड वाज मर्डर्ड इन ब्रॉड डे लाइट, मतलब दिन दहाड़े, ब्रॉड देख लेते हैं, ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े या दिन के उजाले में कह सकते हैं। ही वाज मतलब जो 60 ईयर से ज़्यादा के व्यक्ति थे उम्र के, और जिनका मर्डर हुआ है वो भी दिन दहाड़े में। दैट्स वाई वी हैव आस्क्ड फॉर ए सीरियस इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस। तो इसीलिए दैट्स वाई, इसीलिए या तो यही कारण है कि हम लोग जो है सीरियस की तरीके से, मतलब सीरियस हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और मतलब ऐसा पुलिस का बयान आया कि सीरियस हैं और बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। तो सेंटेंस ये कहते हैं सीरियस इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस। सो फ्रेंड्स, कैसी कोशिश रही आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और इसकी अगर PDF पाना चाहते तो मैं इसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और तो गाइस इसी के साथ यही कहेंगे कि सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम अपनी बेहतर कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई राय है, सजेशन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, चलते हैं, तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव ए गुड डे।